यहाँ जिनकी हत्या कर दी गई, पानीपत से अभिषेक जी थे, उनके गोली लगी हुई थी, उनको एम्बुलेंस में लेके जाया एम्बुलेंस को रोक करके उनका गला काट दिया गया। क्या गोली लगने के बाद घायल आदमी का गला काटना कौन सी मानसिकता थी? और किसने देखा कि ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत, इसको नहीं मारना? सबका नंबर आया और सबको मारा गया। फिर हमारे वाले कैसे बढ़ जाएंगे? वो हिंदू नहीं है क्या? सिर्फ और सिर्फ मकसद था भय पैदा करना, मौनू मानेसर, और ये बाकी तो प्रोपेगेंडा है। इनकी प्री प्लान तरीके से सारा हमला प्री प्लान्ड था। मतलब हिंदुओं की दुकान भी लूटी गई। अरे एजेंसियां लूट ली गई, 250 मोटरसाइकिल गायब, दुकानें लूट ली गई और दुकानें जला दी गई। हिंदुओं की दुकानों को देख देख कर जला गया, हिंदुओं की गाड़ियों को देख देख कर जला गया। प्लान नहीं तो क्या था? आप बता, आप खुद अंदाजा लगाओ इस बात का कि भाई अगर दंगा हो सकता है, दोनों दंगा में दोनों को नुकसान होता है। ये दंगा नहीं था, ये प्री प्लान साजिश थी। हमारे लोग निहत्थे थे, वो कोई प्लानिंग नहीं थी। वो यात्रा निकालने आए थे, उसी यात्रा के दौरान हमला करके उनको मार दिया गया। ये पूरी पहले से ही प्लानिंग थी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि बिट्टू बजरंगी का जो बयान आया, बिट्टू बजरंगी ने 10 बजे बयान दिया है। क्या राजस्थान के लोग 1 घंटे में वहां से यहाँ 1 घंटे में आ जाएंगे पत्थर फेंकने के लिए? राजस्थान जब ये कहते राजस्थान के लोग थे, राजस्थान के लोग कब आए? किसने शरण दी? कहां से पत्थर आए? सारी प्लानिंग नहीं तो क्या थी? एक साथ में वात में हर जगह दंगे, बड़कली पे, श्रृंगार मंदिर पे, नल्लड़ मंदिर पे, उधर खेड़ा मोड़ पे, बाईपास पे, बस स्टैंड पे, प्लानिंग नहीं तो क्या थी? बिगड़ प्लानिंग तो आदमी एक पत्थर नहीं फेंक सकता। ये तो इतना बड़ा दंगा था जिसकी आप अनुमान नहीं लगा सकते। मतलब पहले से प्लानिंग कर रखी थी। सारा प्लान्ड था, टोटली प्लान्ड था। और ये बिल्कुल भी इसमें दो राय नहीं है कि कोई बड़ा लीडर इनको इनका नेतृत्व कर रहा था। इनकी इतनी हिम्मत है, राजस्थान वालों की इतनी हिम्मत है यहाँ आके पत्थर फेंक जाएं। कोई बड़ा लीडर नेतृत्व कर रहा था, उसी लीडर के नेतृत्व में ये सारा काम हुआ है और प्लान के तहत हमला हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि मोनू मानेसर ने कहा कि मैं मेवात में आ रहा हूँ तो हमारा स्वागत कीजिए, इसलिए हम स्वागत करने के लिए आगे आ गए। 30 तारीख को, 31 को यात्रा थी, 30 तारीख को प्रशासन ने सारे पत्रकार बंधुओं को बुला करके ये इत्तला दे दी थी कि मोनू मानेसर नहीं आ रहा और यात्रा निकलेगी शांतिपूर्ण तरीके से। और फिर जब सारे पत्रकारों ने, हर व्हाट्सएप ग्रुप में था, आपको सबूत आप देख लेना, 30 तारीख के हर में डला हुआ है, सबको इत्तला थी, पूरे गाँवों को इत्तला थी मोनू मानेसर नहीं आ रहा। फिर मोनू मानेसर का नाम लेकर के हिंसा, कुछ नहीं था, भय पैदा करना था, हिंदुओं में डर पैदा करना था, एक प्री प्लान था जिससे प्लान करके भाग जाए। इससे पहले प्लान हुआ है मेवात में, कितना प्लान, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जो दुकानें लूटी गई यहाँ के लोगों की, यहाँ के व्यापारी लोगों की, उनका उससे क्या लेना था? यात्रा पे हमला हुआ, उनका क्या लेना देना था भाई? उनको क्यों लूटा गया? अगर ये प्लान नहीं था तो बाकी सारा प्लान था, इसमें कोई दो राय नहीं है और सारे सब कुछ जानते हैं। लेकिन ये लोग तो कहते हैं राजस्थान से आ गए। भाई ऐसे कैसे आ गए राजस्थान से? लेकिन वो कह रहे हैं बाहर के लोग थे, मेवात के लोग तो भाईचारा चाहते हैं, शांति का पैगाम देते हैं। हमारे गांव में पड़ोस गांव का आगे पत्थर फेंक के दिखा देना, भी 1 मिनट में बता देंगे हम। अगर हमारे साजिश नहीं है, प्लान नहीं है तो राजस्थान, अगर इनकी प्लान नहीं तो राजस्थान के लोग पत्थर फेंकने आगे हिम्मत हो गई इतनी? ये सारा प्लान था, बाकी सब बकवासबाजी है। ये इधर मोनू मानेसर उसका बहाना लेकर के इससे कन्नी काट रहे, बचना चाह रहे हैं कि जिससे हमारे ऊपर, लेकिन सब जानती है सरकार, सब जानती है। अब प्रशासन इतना सख्त है, जो फिलहाल एसपी वर्तमान में है नरेंद्र बिजारनिया जी, वो बहुत सख्त हैं और पूरा जनमानस का विश्वास है उनके ऊपर कि वो बिल्कुल न्याय दिलाएंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एसपी साहब किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। इलाज कैसे होगा दंगाइयों का, ये बताइए। वो इलाज कर रहे हैं। अगर इलाज, ये दंगाई नहीं है, मैं दंगाई नहीं हूँ, मैं अपने घर में सोऊंगा, तसल्ली से सोऊंगा, पंखा चला करके। ये क्यों खेतों में सो रहे हैं? निर्दोष भी खेतों में सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं भाई खेतों में? जब आप टारगेट करते हैं लोग, हम किस बात का टारगेट? किस बात? आज भी 100-200 लोग तो गाँव में मिल जाएंगे, वो क्यों सो रहे हैं भाई? दंगाई है तभी तो सो रहे हैं, पहाड़ों में सो रहे हैं, पहाड़ों में खाट ले गए। आज भी घटना है, इन्होंने पुलिस पर फायरिंग करी है, 2 लोगों के पुलिस ने पैर में गोली मारी है। तो ये सब प्री प्लान था, प्री प्लान तरीके से लोग इन्होंने किया है और अब प्रशासन अपना काम कर रहा है और हमें विश्वास है पूरा कि सरकार और प्रशासन जरूर न्याय दिलाएगी और दंगाइयों को ऐसी सजा मिलेगी कि आगे के लिए जो नजीर बनेगी, ये बिल्कुल तय है। एक सवाल ये आता है, अब जो पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि जाट आप इस में आगे ना आए, कोई कह रहा है राजपूत आप इसमें आगे ना आए, कोई कह रहा है ब्राह्मण आप इसमें आगे नहीं आए, आप हिंदू नहीं है, मतलब ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है। तो क्या हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश की जा रही है? जो यहाँ जिनकी हत्या कर दी गई, पानीपत से अभिषेक जी थे,
उनके गोली लगी हुई थी, उनको एम्बुलेंस में लेके जाया एम्बुलेंस को रोक करके उनका गला काट दिया गया। क्या गोली लगने के बाद घायल आदमी का गला काटना कौन सी मानसिकता थी? और किसने देखा कि ये जाट है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत, इसको नहीं मारना? सबका नंबर आया और सबको मारा गया। फिर हमारे वाले कैसे बढ़ जाएंगे? वो हिंदू नहीं है क्या? कौन कहता है? ये प्रोपेगेंडा है वामपंथी लोगों के, और बिल्कुल भी देश या आम जनमानस और हिंदू जनमानस इनके बहकावे में बिल्कुल आने वाला नहीं है। वामपंथी क्या चाहते हैं, मतलब हिंदू बटा रहे? हाँ, बंगाल का उदाहरण देख लो, केरल का देख लो आप वामपंथियों की सरकार जहां, इन्होंने क्या किया? केरल में हिंदू अल्पसंख्यक, बंगाल में क्या स्थिति चल रही है, वहां ममता क्या हालात में और आप देखो जहां भी वामपंथियों की सरकार रही वहां हिंदुओं को नुकसान हुआ है। अच्छा, वामपंथी चाहते हैं कि हिंदू बढ़ जाए, तो हिंदू बढ़ क्यों रहे? एक सवाल ये भी बनता है। हिंदू क्यों वो कहता है कि मैं जाट हूं, मैं क्यों जाऊं? कोई कहता है गुजर। अब कोई कहे भाई मैं क्षत्रिय हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, खूब कहे, लेकिन समय पे हिंदू एक है, ये सब धार लें। और इनको सब बात सबको मालूम है, जब समय आएगा तो हिंदू कोई जातियों में नहीं बट रहा, हिंदू एक है। हिंदू एक है, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल ये भी है, अब यात्रा शोभा यात्रा निकालने की फिर से बात हो रही है कि 28 तारीख, शायद 28 तारीख को शोभा यात्रा फिर से निकाली जाए, तो क्या समर्थन मिलेगा? क्या मेवात के लोग भाईचारा बना के आगे आएंगे? ऐसा है जी, अगर ये कह रहे हैं हम दंगाई नहीं है, कह रहे हैं कि भाई हमने पत्थर नहीं फेंके, राजस्थान से आए थे, तो इनको तो खुद ही पहल करनी चाहिए ना। ये गांव के जो मौजूद लोग हैं, सरपंच हैं, जो मौजूदा यहाँ के हैं, उनको कहना चाहिए प्रशासन से कि भाई आओ यात्रा निकालो, हम स्वागत करेंगे। फिर क्यों अब भी सुन रहे हैं कि कोई ऐसी कोई बातें हो रही हैं? क्यों हो रही हैं? फिर अगर ये इनके मन में खोट नहीं है, इनकी मानसिकता सही है, क्यों स्वागत के लिए तैयार नहीं है यात्रा के लिए? तो इससे ही मानसिकता पता लग जाती है, मतलब मानसिकता पता चल जाती है। बिल्कुल भाईचारा नहीं है बिल्कुल भी इनके। अब कहाँ रहा भाईचारा? आप बता दो। आप घटना को देखकर भाईचारा का अनुमान लगा सकते हैं क्या? एक तरफ से भाईचारा थोड़ी होता है, भाईचारा दोनों तरफ से होता है। सामने वाला कुछ करेगा तो सामने वाला थोड़ी चुप बैठेगा, वो भाईचारा के चक्कर में चारा थोड़ी बन जाएगा। भाई सामने वाला भाईचारा निभाएगा तभी तो हम भाईचारा निभाएंगे, हमारा समाज भाईचारा निभाएगा। क्या अंकल जी, आपको भी लगता है कि भाईचारा एक तरफ से नहीं होता? नहीं, भाईचारा दोनों तरफ से होगा जी, एक तरफ से कैसे होगा? वो अगर दूसरा सामने वाला नहीं चाहेगा तो भाईचारा कैसे हो जाएगा? भाईचारा होगा ही नहीं। और जब सामने वाला, अब ये मिसाल देते बाद हमारा भाईचारा, दंगा करने के बाद फिर ये इन बातों को करते हैं भाई हमारा आपस में भाई 2-4 बच्चे इस काम को नहीं कर सकते। इसमें 5-7-10 हज़ार लोग थे कम से कम दंगाई, और पहले से रोड़े रख रखे थे, कहीं 4000 बोतलें मिल रही हैं, पेट्रोल पंप मिल रहे हैं उसके रूप में, कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं वहाँ पहाड़ों से फायरिंग चल रही है, AK-47 की गोलियाँ बताओ कहाँ से आ गई है। और वो पुलिस वाले की वो बंदूक लौट लेके जो आज उन्होंने उसके फायरिंग मारी है, उसी की ये पुलिस को प्रशासन किसी को नहीं समझते दंगाई। ये बहुत दुखद घटना है जी। सर 47 से अब तक ऐसी बड़ी घटना कभी नहीं हुई जी। सर, आपको क्या लगता है, जो हिंसा हुई उसके बाद बुलडोजर चला, फिर एनकाउंटर की प्रक्रिया शुरू हुई, पैर में एक गोली मारी गई, तो क्या इलाज कैसे, दंगाइयों का इलाज कैसे होगा? इलाज यही है जो सरकार कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। और हमें ये उम्मीद भी है जो दोषी हैं, जब मैं एक पर्टिकुलर किसी भी धर्म के लिए नहीं कह रहा हूँ, चाहे किसी भी धर्म का हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए। और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो योगी जी कर रहे हैं ना, बुलडोजर, शूट टू किल, एक गोली एक दुश्मन, खत्म। अच्छा, योगी जी का नाम क्यों आ रहा है? मेवात के लोग क्या चाहते हैं? योगी जी का राज लेनी चाहिए, बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में योगी जी का राज होना चाहिए, यही ही इलाज है। लेकिन मेवात के मुस्लिम तो नहीं चाहते योगी जी आए। वो दंगा करने वाले हैं ना, हर मुस्लिम नहीं चाहता है, जो दंगाई है वो यही चाहते हैं, ऐसा नहीं हो। लेकिन हम तो यही चाह रहे हैं जो दंगाई हैं उनके साथ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि 7 पीढ़ी तक सड़क पे नहीं कोई भी आदमी, ऐसी कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई। और जो ये नुकसान हुआ, जैसे योगी जी उनकी प्रॉपर्टी जब्त करता है, ऐसी जब्त हो। और अरे इसका दोषी तो जो वो बजरंग दल वाले लोग हैं जो यहाँ आके नारेबाजी कर रहे थे। वो तो एक नहीं, क्या नारेबाजी की? जय श्री राम तो हमारे आदर्श राम, तो हम कह रहे हैं जय श्री राम। वो अल्लाह अकबर करते हैं, हम उसको ऑब्जेक्शन करते हैं क्या? नहीं करते हो, हमारा आदर्श। हमने किसी के पर्टिकुलर किसी का नाम लिया, डीजे बताते हैं आप लोग, डीजे बजता जाता, कावड़ यात्रा नहीं निकली, बताओ डीजे वो नहीं बजाते क्या? क्या डीजे बजाने से किसको नुकसान होता है बताओ? कह रहे मस्जिद के आगे आके नारे लगाए जाते हैं। ये जो घटना घटी है उसको ढकने के लिए पर्दा डाला जा रहा है, बाकी जो सारी प्री प्लानिंग थी जो घटना घटी है। हाँ। अच्छा अंकल जी, आप बताइए, योगी जी का नाम आता है कि योगी जी जो करते हैं वो सही करते हैं, तो मेवात में भी योगी जी आ जाए? बिल्कुल, योगी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, वहाँ बिल्कुल शांतिपूर्वक है योगी के उसमें। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि योगी जैसा ही प्रधान वो मुख्यमंत्री होना चाहिए। हाँ, हरियाणा में भी, हरियाणा में मेवात तभी सुधरेगा, मतलब जब ही सुधरेगी। वरना वो कानून जो योगी कर रहा है वो कानून हमारे मुख्यमंत्री को
बिल्कुल करनी चाहिए 100%। लेकिन मेवात के मुस्लिमों से जब मैं बात कर रहा था, योगी जी का नाम लेके एकदम बौखला जाते हैं कि योगी जी नहीं चाहिए हमें। तो नहीं, वो तो न्यू नहीं चाहिए ना, कि ये तो दंगेबाज है। वो दंगेबाज को खत्म कर देता है दंगे वालों को, इसलिए चिढ़ रहे हैं योगी से। हम तो ये कहें बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। योगी जी तो निर्दोषों पे भी बुलडोजर चला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। निर्दोषियों को पे ही चलाता है, ऐसा कोई वो थोड़ी है कि वो आम आदमी पे किसी पे नहीं करता। ये तो जो दोषी हैं उनके ऊपर ही है। और मैं कह रहा हूँ कि हमारा भी ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्या मेवात का इलाज मतलब योगी जी ही कर सकते हैं? बिल्कुल, योगी जैसा ही कोई मुख्यमंत्री आए जब ही होगा इनका इलाज। आपको भी यही लगता है मेवात का इलाज योगी मुख्यमंत्री कर सकते सही, बिल्कुल सही इलाज कर रहे हैं वो। दंगाइयों को और जो ये गुंडे बदमाश सारे छुपे हुए हैं, उन्होंने यूपी में सब गिन गिन के एक को नहीं छोड़ा। और बिल्कुल सही निर्णय लेते हैं, सटीक निर्णय लेते हैं, बहुत अच्छा निर्णय लेते हैं। और यूपी में देखो बिल्कुल सही सरकार चल रही है, कोई दंगा फिसाद कुछ नहीं है आज की तारीख में। दंगा फसाद नहीं, कुछ नहीं है। मतलब मेवात, अंकल जी आपको क्या लगता है मेवात का इलाज योगी जी के हाथों ही होगा? मतलब योगी जी के नहीं, कोई भी व्यक्ति हो योगी जैसा हो। योगी जैसा हो मतलब? बिल्कुल। योगी जैसा ही क्यों हो? क्योंकि उसमें क्वालिटी है। पहले यूपी के अंदर सफेद कपड़े में मार देते थे आदमी को। आज देखो सोने हाथ में ले जाओ, कुछ नहीं होता। आज योगी का ऐसा राज है। मेवात में क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है मेवात? मेवात में गुंडे पैदा हो चुके हैं, मिनी पाकिस्तान बनने को जा रहा है। मिनी पाकिस्तान? बिल्कुल। मिनी पाकिस्तान कैसे? मिनी पाकिस्तान है वो पाकिस्तान, बड़े उस वहाँ की बढ़ाई करते हैं, यहाँ की बुराई करते हैं। अन्न खाते हैं भारत का, गुण गाते हैं पाकिस्तान का ये लोग। अच्छा, क्यों गुण गा रहे हैं पाकिस्तान के? इनको अच्छा लगता है पाकिस्तान भेज रहा है इनको। यहाँ पाकिस्तान भेजना? सीधा पाकिस्तान भेज रहा है इनको। भाईचारा खराब करना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं करना चाहते। इनका इलाज ही है और कोई इलाज नहीं। तो इलाज कौन करेगा? इलाज सरकार करेगी, हमारे बस की थोड़ी बात। अच्छा, क्या होता है मतलब ऐसा मिनी पाकिस्तान कैसे लगता है कि मिनी पाकिस्तान बना दिया? एक बात बताओ, आप यहाँ रहे, अन्य हिंदुस्तान खा रहे हैं, लेकिन गुण गा रहे हैं पाकिस्तान का। कभी देख लो इनको, कभी भी देख लो। कभी भी देख लें। हाँ जी। वो कहते हैं शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। इनका बाप भी ना चाहे शांति चाहते तो ये रोला क्यों होता? भाई कोई भी कुछ कर रहा उसको निकालने दो। क्या दिक्कत थी इनको, बताओ? कह रहे तलवार लहरा रहे थे भाई, जय श्री राम के नाम को काट रहे थे क्या? तलवार किसी के ऊपर चलाई थी क्या? तलवार चलाई थी किसी के ऊपर? कह रहे नारेबाजी हो रही थी। कोई नहीं, जय श्री राम बोला उन्होंने। जय श्री राम तो है ही, जय श्री राम सबका ही है। इसमें हिंदू मुस्लिम क्या है? कोई नहीं हिंदू मुस्लिम, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, सब एक ही जाति के हैं। कोई धर्म कोई नाड़ा नहीं है, सब एक ही धर्म है। लेकिन ये लोग अंदरूनी भावना से चाह नहीं है इनको हिंदू। ये है मिनी पाकिस्तान बना दिया। अंकल जी, आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा, मेवात का इलाज कौन, क्या योगी जी कर सकते हैं क्या? बस योगी जैसा हो और कोई भी बने, योगी जैसा होना चाहिए। योगी जैसा राजपूत, तड़ंग आदमी, दबंग आदमी, और जो गलत काम करे उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो, कोई भी हो, और उनके बिल्डोजर चला दी जाए। जो गलत एमएलए है उसकी कोठी वोठी सब तोड़ दी जाए। जैसे कि कह रहे हैं कि मामन ने अटैक करवाया। मामन की ताकत, हाँ, मामन की क्या ताकत थी? कोई ताकत नहीं थी। हमारे एमएलए जो है ये भी हैं, अवताब है जैसे जाकर है, वो कहते तो उसकी ताकत नहीं थी कि जो हमारे नूह के अंदर बढ़ जाए। इनकी भी साजिश है, इसलिए उनके घर में क्यों आए? लड़ाई जब अगर ये चाहते नहीं थे अवताब और जाकर, तो उसकी ताकत नहीं थी फिरोजपुर झिरका से यहाँ तक आए। उसको धमका दिया जाता तो दंगा नहीं होता नहीं। तो मेवात का इलाज मतलब योगी जी करेंगे, योगी जैसा कोई करेगा? योगी जैसा हो, योगी जैसा हो। कहाँ जाएंगे योगी जी? नहीं, योगी जैसा कोई भी और आ सकता है। मतलब योगी का तो नाम है, लेकिन योगी जैसा मूड और भी हो सकता है, पैदा हो सकता है। राम पैदा हो सकता है। जैसे अवतार लिया कृष्ण जी ने, 24 अवतार लिए, ऐसे ही अवतार ही और भी हो जाते हैं। मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री था, जो कि आज पूरे भारत के अंदर राज कर रहा है, और अच्छा आदमी है जब तो राज कर रहा है। ये अवतारी हैं, और ये ऐसा ही आएगा तो हमारे हरियाणा के अंदर मिनी पाकिस्तान की जो बात हो रही है वो योगी जी ही खत्म कर सकते हैं। और ऐसा ही आदमी होगा तो कोई कान नहीं हिलाएगा। इनमें इनके अभी तक तो सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इनके गांव में रेड मारे, हथियार बहुत निकलेंगे। इनके हथियार बहुत हैं गांव में, उनको पकड़ के और इनको जेल में दें और उनके छानबीन करें।